जी जी कई बार आपको भाजपा के नेताओं के साथ देखा जाता है, कई बार सपा के नेताओं के साथ, और कई बार जनसत्ता दल के नेता के साथ, और आप बहुजन अच्छा समाज पार्टी के नेता है ही। जी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी के साथ आपको अक्सर देखा जाता है। और एक अफवाह ये भी है कि आप जो भी गाड़ियां लेते हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं राजा भैया। राजा भैया के साथ आपके संबंध कैसे है? और दूसरा बात ये बताइए, क्या ये सच्चाई है कि आपकी हर गाड़ी को सबसे पहले वो चलाते हैं? आप बहुजन समाज पार्टी क्यों ज्वाइन किए, ये जो 2027 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, पहले तो ये बताइए। और दूसरा चीज ये बताइए, किस पार्टी से लड़ेंगे? और तीसरा चीज ये बताइए कि किस सीट से लड़ेंगे? जैसे छात्र संघ बहाल हो, मैं चाहता भी हूँ, मेरा पूरी तरीके से समर्थन है, मैं भी चाहता हूँ कि हो। हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, ये बात जरूर उठाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, पहले वो बताइए। अब फिर उनका पूछते हैं कि भैया सदिया कब करवा, जी जी, तो जल्दी करेंगे। क्या आपके भी मन में कहीं ठाकुरवाद है क्या? कुछ नहीं। मैं फर्द नहीं हूँ महफिल का, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। अच्छा अच्छा। महफिल ना रहेगी महफिल फिर, घर मुझको उठाया महफिल से। नमस्ते, मेरा नाम विकास है और आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। हम अक्सर लखनऊ विश्वविद्यालय में वीडियो बनाते थे तो आपका एक सवाल होता था कि भैया आप नीरज भैया का इंटरव्यू क्यों नहीं लेते, कब लेंगे नीरज भैया का इंटरव्यू? और जाहिर सी बात है, आपका कहना हमें मानना भी पड़ता है। एक ऐसे शख्स जो लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा लिए और आज जब चलते हैं तो मान लो एक विधायक मंत्री भी वैसा काफिला लेकर नहीं चलता है। एक ऐसा काफिला जिसकी गाड़ी का संख्या भी एक होती है, और जब चलते हैं तो मान लो तो अगल बगल युवाओं का ऐसा भीड़ उमड़ता है जैसे मान लो तो कोई बड़ा से बड़ा मंत्री हो, बड़े से बड़े सांसद हो और बड़े से बड़े सरकार हो। कई बार उनको अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ देखा जाता है, कई बार उनको अलग अलग लोगों के साथ देखा जाता है। और हालांकि वो चुनाव तो लड़ते हैं किसी एक पार्टी से, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उनको नेताओं के साथ, जिन नेताओं के साथ देखा जाता है वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। एक ऐसे शख्स जो भले एक पार्टी के हो लेकिन हर एक पार्टी में अपना वर्चस्व रखता है, हर पार्टी के नेताओं से अपना संबंध रखता है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, जनसत्ता दल हो या बहुजन समाज पार्टी हो। कई बार कई लोगों के मन में कई क्वेश्चन थे, तो आज हम यही सब क्वेश्चन लेकर के, कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारे दर्शकों के प्रश्न होंगे, और ये तमाम प्रश्नों का उत्तर लेने का कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता और अम्बेडकर नगर से जिला पंचायत सदस्य नीरज प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न था, लेकिन ये पहले बताइए कि जब हमने अपने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हम नीरज सिंह जी का इंटरव्यू करेंगे, तो सबसे पहले तो लोगों ने कमेंट बाद में किया, पहले हमारे पास मैसेज करने लगे कि भैया हमको मिलवा दीजिए। और उसमें जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, तो ये युवाओं में क्या ऐसा उत्सुकता होती है आपसे मिलने को लेकर के, आपसे बात करने को लेकर के? इसके पीछे क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं है, ये मेरा परिश्रम है कि मुझे युवा मानते हैं, ये मेरा सौभाग्य है भाई। हाँ, चलिए अब प्रश्न की सिलसिला शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा ये है कि आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, आप कैसे, कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिए, इसके बारे में, शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। मैं शुरुआती वहीं अम्बेडकर नगर से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। पहले वहीं मैं अपने यहाँ मतलब लोकल विद्यालय में पढ़ा, फिर वहाँ से यहाँ LPS आए, लखनऊ पब्लिक स्कूल। वहाँ से मैं भारतीय विद्या भवन में गया, वहाँ से फिर लखनऊ विश्वविद्यालय गए। लेकिन ये जो चलना फिरना, लोगों के बीच में आना जाना, ये मेरा बहुत कम ही उम्र से था। जब मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल में था तभी मेरा जैसे ग्रुप बनाना, लोगों को लेके चलना, एक टीम बनाना, टीम को गठन करना, फिर मैं लोगों के बीच में आने जाने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा। फिर मैं ये देखता था कि कहीं किसी को कोई अस्पतालिक दिक्कत हो रही है, कहीं कोई समस्या हो रही है, कहीं कोई बात हो रही है, तो जाता था लोगों के बीच में, समझता था। फिर हमको लगा कि नहीं, हमको भी कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। और पहले वो कैसे करूँगा, पहले लोगों के बीच में आऊँगा जाऊँगा, तब उनकी समस्या के बारे में पता लगेगा। स्टार्टिंग में पहले टीम वर्क पे काम किए, टीम बनाए, लोगों से जुड़े, लोगों को जोड़े। कब आ गए थे आप लखनऊ? लखनऊ
मैं 8th क्लास में आया, 8वीं में यहाँ लखनऊ पब्लिक स्कूल में आया। तो परिवार के बारे में ज़रा बताइए, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं आपके? परिवार में सब लोग हैं जो परिवार में राजनीति करते थे। ये हमारे स्वर्गीय राकेश सिंह पहलवान जी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी एक राजनीतिक छोटी सी पृष्ठभूमि थी, उसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। उन्होंने एक छोटी सी राजनीति की स्टार्टिंग की थी और उसको मैं जनपद अम्बेडकर नगर में आगे बढ़ा रहा हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और मतलब उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी। हाँ, उनको देख के मैं छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं देख के सीखता था। और मैं अक्सर जब वो कोई पंचायत करते थे, वो जिला पंचायत सदस्य भी थे, और जब वो कोई कुछ काम करते थे, कोई पंचायत करते, तो मैं उनके अगल बगल रहता था और आगे पीछे बैठा रहता था, सुनता था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो चीज़ें बचपन से ही मैं गौर करता था, समझता था। मेरा भी था कि मैं भी कभी इस लायक हो जाऊं कि जो है लोगों के लिए करने लगूं, लोगों की मदद करूं, ये सब चीज़ें। अच्छा, परिवार में और बताइए कौन कौन सदस्य है? जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ही सारा व्यवसाय देखते हैं और जैसे ज़मीन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन है, भट्ठा है, सब चीज़ें हैं। पिताजी का बड़ा सहयोग है मेरे साथ। पहले तो नहीं था, पहले ये था कि जो है मैं पढ़ूं, पढ़ के कुछ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। हाँ, कुछ जी, भाई बहन के बारे में ज़रा बताइए। हमसे बड़ी एक बहन है और एक छोटा भाई है जी। वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। जी, जी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि नेताओं की जो जिस मुकाम पर अभी आप हैं, जितने लोग आपके साथ हैं, इतना लोगों से जान पहचान बनाने में एक अच्छी खासी उम्र निकल जाती है लोगों की। लेकिन आप इतनी कम उम्र में इतने अच्छे एक राजनीतिक नेता बन गए हैं, तो इसको लेकर के आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है इतने अच्छे नेता बनने के लिए? मेरे भाई जो है अभी नेता नहीं बना हूँ, नेता आप लोग और जनता और जो है ये लोग बनाएंगे। अभी तो प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बस ये जानता हूँ आगे जनता जाने, लोग जाने कि मुझे क्या बनाएंगे। मेरा काम है परिश्रम करना, मैं परिश्रम कर रहा हूँ। लोग जुड़े हैं, लोगों सुख दुख को समझता हूँ, उनके बीच आता जाता हूँ, उनके बीच में बना रहता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूँ। ये बताइए कि अक्सर हमारे खास करके देखा जाए परिवार में, चाहे कहीं भी हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ कहिए तो लोग सुनते हैं घर के लोग, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हम एक नेता बनना चाहते हैं तो घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। घर के लोग चाहते नहीं है कि नेता बनो और नेतागिरी करो। तो जब आपने अपने घर पर बताया कि हम नेतागिरी करेंगे या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? पिताजी या माताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति करूं। ये लोग यही चाहते थे कि मैं पढ़ के कुछ बनूं, अच्छा बनूं, बेहतर बनूं, चाहे किसी नौकरी के क्षेत्र में मैं बढ़ूं। और जो है लेकिन अब मैं वही स्कूल टाइम से ही सबसे मिलना जुलना, टीम बनाना, संगठन बनाना। उस टाइम में मैंने एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया था, RYV। हाँ, मतलब स्कूल टाइम की बातें हैं। तो उसमें काफ़ी लोग थे, लोगों का सहयोग भी था, आज भी वो लोगों का सहयोग है। उससे निकला, फिर और लोग उसमें मिलता जुलता गया, फिर मतलब धीरे धीरे मैंने तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब नीरज भैया अपने घर बताए कि हम नेता बनेंगे, तो घर वालों ने क्या कहा? जब पिताजी आपके क्या कहे, माता जी क्या कही? घर वाले, माता जी का तो हमेशा आशीर्वाद रहा, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। पिताजी नाराज़ होते थे कि तुमको कुछ पढ़ के बनना है और पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब राजनीति अभी नहीं। वो एक टाइम बात करना, मना नहीं करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ। लेकिन भाई मैं बराबर प्रयासरत था, मैं बना था कि नहीं मुझे पिताजी राजनीति करनी है, और मतलब लगा रहा मैं यार। अब तो खुश हो गए घर के लोग? हाँ, जब मैं अभी जिला पंचायत का चुनाव जब जीता, तब से पिताजी काफ़ी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं जी। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, चाहे वो जिस फील्ड में हो। आप राजनीति में है, तो आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है और इसे कैसे पाने की कोशिश करेंगे आप? राजनीति देखिए अभी कर रहा हूँ हर तरीके से, चाहे क्षेत्र में हो या लखनऊ है या अगल बगल के जनपद के जो यूथ हमसे या हमारे युवा भाई जुड़े हैं या हमारे साथी जो जुड़े हैं, तो उनकी चाहे अस्पतालिक मदद हो, थाने की मदद हो, जो हमसे छोटी मोटी हो पाती है मैं करता कराता हूँ। और क्षेत्र में भी जो हो पाती, जैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत परेशानी, उनको यहाँ अस्पताल में उनकी मदद कराना, और वहाँ क्षेत्र में भी जिले तक जो मदद उनको जिले से लेके और क्षेत्र के बीच की जो लक्ष्य जरा समझाइए हमें कि क्या लक्ष्य है राजनीति में, किस लक्ष्य को पाना है आपको? लक्ष्य क्या है मेरा, ये है कि मैं भी परिश्रम कर रहा हूँ और आगे अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ। आगे जनता चाहेगी और आप लोग और सारे मेरे भाई क्षेत्रवासी चाहेंगे और प्रदेश की शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी, तो हो सकता है कि मैं आगे विधानसभा लड़ूं।
देखिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ा ये बात खुलवाने के लिए कि विधानसभा लड़ेंगे। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था, आगे और भी प्रश्न होंगे। चूँकि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे, तो आप हमारे साथ कोई एक ऐसा किस्सा साझा कीजिए जिस किस्सा को आप हमेशा याद रखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आप छात्र राजनीति कर रहे थे उस समय। मैं वहाँ छात्र राजनीति के ही उद्देश्य गया था और जो है वहाँ मैं मतलब अपने जो भी सीनियर थे सबसे सीखता था। अक्सर धरना प्रदर्शन होता था तो साथ में उठना बैठना लोगों के साथ रहता था और विश्वविद्यालय में जो है जाने का यही ध्येय था। जैसे घर से यहाँ था कि मुझे राजनीति करना है और विश्वविद्यालय एक सीढ़ी थी, वहाँ जाना, सबसे मिलना, जो संबंध बनना स्टार्ट हुए स्कूल से, फिर एक जो अच्छी दिशा मिली वो विश्वविद्यालय से ही मिली। वहीं से ही सारी अच्छी स्टार्टिंग हुई। नहीं तो कोई किस्सा बताइए, जैसे कि कभी प्रॉक्टर पकड़ लिए हो या वीसी के ऑफिस में बुला लिए हो या कुछ नहीं, इस ऐसा? टाइप का तो नहीं रहा, लेकिन जो है ये था कि सबके साथ था भाई। उस समय जो है विश्वविद्यालय में जो है काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ करता था, वो सब जो है उसमें सब उठना बैठना और सब हर तरीके से सहयोग अपना रहता था। और जब ये पता लगा कि जो है चुनाव नहीं होगा तो हम लोग जो है धरना देते थे, फिर सबसे मिलना जुलना होता था, ये सब होता रहता था। अच्छा, राजनीति हमारे देश या प्रदेश में दिन प्रतिदिन बदलते जा रही है। कुछ विकास के दिशा में भी बदल रही है और कुछ अलग दिशा में भी बदल रही है। तो आप आने वाले 5 से 10 वर्षों में राजनीति को कैसे विकसित होते हुए देखना चाहते हैं? आगे जो है अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये सब और अच्छी हो भी रही है, आगे अच्छी होती रहेगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब और जितना यूथ और युवा हमारा और ये राजनीति में आएगा, ये बेहतर से बेहतर होती जाएगी और युवा आगे आ भी रहे हैं, अच्छी संख्या में आ रहे हैं। तो अभी आपने युवाओं की बात की और इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो आप इस मुद्दा को कैसे देखते हैं? क्या युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं और या सरकार से क्या कहेंगे करने के लिए, क्योंकि इस समय देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी तो है और भाई रोजगार नहीं है, बहुत कम है रोजगार। तो हम लोग जब हमारे जैसे युवा जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो रोजगार की बात जरूर उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप आने वाले युवा हैं टाइम में और क्या ये आपसे लोग उम्मीद करें, खास करके युवा उम्मीद करें कि जी। जब आप जैसे लोग विधानसभा में जाएंगे या फिर कभी लोकसभा में जाएंगे तो आप इस चीज का मुद्दा को जरूर उठाएंगे। अब ये तो जनता के ऊपर है कि मुझे कब भेजती है। मेरा काम है परिश्रम करना, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, जनता के बीच में बना हुआ हूँ और मैं जब भी पहुँचूंगा, हमारे जैसे युवा भाई पहुँचेंगे तो ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। अब जैसा कि आपको भी पता है और ये पूरे प्रदेश को पता है कि आप युवाओं के मार्गदर्शक हैं, आपको युवा देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ युवा उसी में से ऐसे होते हैं जो आपको देख करके राजनीति में आना चाहते हैं और कुछ युवा ऐसे हैं जो आपसे राजनीति सीखते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो आपको देख करके या फिर आपको बिना देखे भी मतलब एक तरीके से आपकी तरह ही राजनीति करना चाहते हैं? राजनीति जो है ये शौक के लिए ना चुने, सेवा नीति के भाव से आएँ और राजनीति में हमको हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी और इसमें बहुत परिश्रम है। ये सब सोच के आएँ, शौक में राजनीति कोई ना चुने, एक मेरा निवेदन है लोगों से, जो भी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और आपको लोगों के लिए 12 बजे रात में भी खड़ा रहना पड़ सकता है। हाँ। अच्छा, इस समय भारत में जो शिक्षा की स्थिति है उस पर आपका क्या विचार है? कैसा है इस भारत की शिक्षा की स्थिति और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है? शिक्षा की स्थिति अच्छी चल रही है लेकिन इससे और भी बेहतर किया जा सकता है। अब मैं या मेरे और मुझसे जो छोटे हैं या मुझसे जो बड़े हैं, जब वो हम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे ये बात ज़रूर उठाएंगे। जी जी। शिक्षा क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एक आपसे रिलेटेड बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि कई बार आपको अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के साथ देखा जाता है, अलग अलग हस्तियों के साथ देखा जाता है। खास करके वो सभी नेता अलग अलग पार्टी से होते हैं। कई बार आपको भाजपा के नेताओं के साथ देखा जाता है, कई बार सपा के नेताओं के साथ और कई बार जनसत्ता दल के नेता के साथ, और आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं ही। तो ये बताइए कि हम तो ये देखते हैं कि एक नेता, बड़े बड़े नेताओं को देखा जाए, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, अगर गलती से फोटो वायरल हो जाती है तो लोग कहते हैं कि किस पार्टी के नेता है या कुछ अलग चल रहा है। तो आप अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है सबसे तालमेल बनाए रखना? जैसे देखिए मतलब किसी की जो हम लोग से बहुत बड़े हैं प्रदेश में या देश स्तर में, जो लोग मिलते हैं या फ़ोटो जो वायरल होती है, और ये तो मतलब
लोग भाई सबके अपने अपने व्यक्तिगत संबंध, कोई किसी से भी मिल सकता है। दल और विचारधारा लोगों की अलग अलग है और सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। और मेरा क्या, जो मुझे आप जो कहे कि जैसे कुछ लोगों से मेरा मिलना जुलना है, तो उनसे मतलब जब मैं राजनीति स्टार्ट किया था तब से मेरा आना जाना दल से नहीं था, एक व्यक्तिगत लगाव टाइप का है। कुछ लोगों से उसमें पारिवारिक संबंध है, तो आना जाना रहा है। जिनसे संबंध हो जाते हैं उनके यहाँ आना जाना चाहिए। दल विचारधारा मेरी अलग अलग है, लेकिन जिनको मानता हूँ उनको मानता भी रहूँगा। जी। जैसा कि आपने कहा कि पारिवारिक संबंध है या व्यक्तिगत संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है। एक नेता उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक अगर चर्चाओं में रहते हैं और उनके सबसे अधिक फैन फॉलोइंग भी है, उनकी एक अलग छवि है, बाहुबली छवि है। हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी के साथ आपको अक्सर देखा जाता है। और एक अफवाह ये भी है कि आप जो भी गाड़ियाँ लेते हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं राजा भैया। राजा भैया वैसे तो किसी की गाड़ी पर बैठते तक नहीं है, उनकी खुद ही अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपकी गाड़ियाँ वो खुद टेस्ट ड्राइव करते हैं। ये भी देखा भी गया है इस चीज़ को। तो पहले तो ये बताइए कि राजा भैया के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और दूसरा बात ये बताइए क्या ये सच्चाई है कि आपकी हर गाड़ी को सबसे पहले वो चलाते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो मेरी जो भी गाड़ियाँ रही हैं टेस्ट ड्राइव की हैं और हम लोग उनके समर्थक जो है रहे हैं, और मैं दिल से मानता हूँ उनको। और सभी गाड़ियाँ नहीं, मेरी 1-2-3 गाड़ियाँ वो चलाए थे जो है राजा साहब, और वो मेरा सौभाग्य है, उसके लिए दिल से उनको धन्यवाद जो है। संबंध कैसे है उनसे आपके? संबंध पहले भी अच्छे थे, हम लोग उनको मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। हाँ। राजा भैया से भी कई लोगों का मिलना सपना होता है, राजा भैया से मिल नहीं पाते हैं और आपको अक्सर उनके साथ देखा जाता है। तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे संभव हो पाता है और क्या उसके पीछे। नहीं, वो जो मेरा मानना जानना है वो सबसे मिलते हैं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे हैं वो, ये जान लीजिए। उनसे सब लोग मिल सकते हैं। हाँ। ये बताइए कि जैसा कि राजा भैया की बात हुई तो उनकी सारी गाड़ियों का नंबर होता है 0001, आपकी गाड़ियों का नंबर होता है 0788। जी। इसके पीछे क्या कोई तर्क है या कुछ वजह है? नहीं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। हमारे पिताजी एक गाड़ी लिए थे, वो इसके पहले गाड़ियों का नंबर अलग अलग रहा करता था। वो गाड़ी लगभग जो है आज से 8 साल 10 साल पहले, और वो गाड़ी नंबर ये जो 0788 ये हम लोग को सूट किया। ये एक तरीके से पिताजी के लिए हम लोग के लिए शुभ रहा। तो अब जब भी वो कोई गाड़ी लेते हैं तो 0788 0788। जी जी जी। हमारे टीम मेंबर है वो सुमित सिंह जी। अच्छा, तो सुमित भाई, जी, तो उन्होंने आप यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने ही कल रिसर्च आपके बारे में कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने ही ये कहा कि भैया से एक चीज और पूछना कि ये 0788 नंबर क्यों रखते हैं और कितनी गाड़ियां हैं उनके पास, क्योंकि इसमें उनकी बहुत रुचि है। अच्छा, नहीं मतलब हम लोग के पास भी 4-5 गाड़ियाँ हैं 0788 हमेशा रहती हैं जैसे, और बाकी सहयोगियों के पास भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो हमारे भाई हैं इस नंबर, और कई ज़िले में जो हमसे जुड़े हैं अगल बगल के, और जो हमसे हमारे मित्रगण हैं, सहयोगी हैं, टीम के हैं, वो लोग भी गाड़ियाँ रखे हैं 0788। जी जी। अभी तक तो नेताओं की, कई नेताओं की बात हुई, आप जनसत्ता दल की बात हो ही रही है कि आप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी के साथ रहते हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी के साथ रहते हैं, ब्रिजेश सिंह राजावत जी के साथ रहते हैं। जनसत्ता दल, वही भाजपा की बात करें तो भाजपा में बृजभूषण शरण जी के साथ आपको देखा जाता है। आपके आवास पर पूर्व मंत्री स्वाति सिंह जी भी आई थी कुछ दिन, 1 साल पहले संभव था। मैंने आपको ये कहा ना जी जी। और अभी फिलहाल मौजूदा में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अभय सिंह जी के साथ आपको खूब देखा जा रहा है। तो ये बताइए कि जब आपको इतनी अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ देखा जाता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो है स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके साथ देखा जाता है आपको, तो मतलब अलग अलग बड़े बड़े नेताओं के साथ देखा जाता है, तो फिर आप बहुजन समाज पार्टी क्यों ज्वाइन किए, ये बताइए। नहीं, मेरी जो है विचारधारा जो है बहन जी से और बीएसपी से मिलती है। मैं बहन जी को अपना नेता मानता हूँ। और रही बात जो सबसे मिलना जुलना है, वो जब राजनीति स्टार्ट किए थे सब लोगों से मिलना जुलना था, और सबके यहाँ आना जाना, और किसी से मिलने जुलने में, किसी से कुछ सीखने में खराबी नहीं है। सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो लोग मुझे मानते हैं। एक शायरी सुना रहा हूँ आपको, जी जी सुनाइए। उसके बाद आप शायद प्रश्न भी समझ जाएंगे। मैं फर्द नहीं हूँ महफिल का, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल फिर, घर मुझको उठाया महफिल से। समझ गए होंगे प्रश्न? फिर भी मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए
कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगे कि वो जो खिलाड़ी है उनके साथ कुछ गलत कार्य भी किए हैं, और न सिर्फ गलत कार्य किए हैं बल्कि पैसों में भी हेराफेरी की। इसको लेकर के मीडिया में तमाम चर्चाएं चली कि उनको पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन नीरज प्रताप सिंह जी को उनके साथ देखा भी गया है। और ये सब जब विवाद चल रहे थे उसी समय ये एक रील डाल देते हैं जी जी उनके साथ। हाँ ये बताइए, इससे तो एक चीज जाहिर हो गई कि आप उनके समर्थन में है। हाँ, मैं नेताजी का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। मैं नेताजी को मानता हूँ और नेताजी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जो आरोप लगे हैं उस पर आपके क्या विचार है? क्या वो आरोप सत्य है या असत्य है? वो तो कुछ उद्योगपतियों की साजिश है, अच्छा, ये जान लीजिए। कुछ लोगों की साजिश है नेताजी को फंसाने की। नेताजी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत अलग वर्चस्व है नेताजी का। अच्छा, हाँ। अच्छा। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, हाँ पूछ जी, लो। हाँ पूछे। आप बहुजन समाज पार्टी के नेता है। बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से कहा जाता है कि दलितों की ज़्यादातर बात करती है, लेकिन आप जिन नेताओं से मिलते हैं उन नेताओं में अक्सर देखा जाता है क्षत्रिय नेता होते हैं। चाहे वो भाजपा की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लिया जाए, स्वाति सिंह जी की बात कर लिया जाए, या विनीत सिंह जी का बात कर लिया जाए, बहुत सारे नेता हैं। अगर जनसत्ता दल की बात करें, जैसा कि हमने बताया ही, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अक्षय प्रताप सिंह, और तब ऐसे नेता है। वही बात करें समाजवादी पार्टी का, अभय सिंह जी के साथ आपको देखा जाता है। क्या आपके भी मन में कहीं ठाकुरवाद है क्या? नहीं नहीं, ये सब नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में जो है या बाहर भी सबको लेके चलता हूँ। मेरे साथ जात बिरादरी कोई वो नहीं है। और अपने आप अम्बेडकर नगर कभी आइए, आपका स्वागत है। मतलब बिरादरी और इन सब जातिवाद से हट के काम करता हूँ, और मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं कहीं भी। बिल्कुल, मैं ये बात हम अपने दर्शकों को भी और बता ये दीजिए। जी, ये आप जो भी यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ आवास पे जो लोग आते हैं, हमारे भाई या हमसे बड़े, या हमारे आप जनपद में या हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं जिला पंचायत हूँ, या जहाँ से तैयारी चल रही है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। जो है आके कभी आप आइए, स्वागत है, वहाँ पूछिए, तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। जातिवाद का कोई टैग मेरे ऊपर नहीं है। अगर कोई लगाता है तो भाई उसको मैं मना नहीं कर सकता। मेरा तो प्रश्न हाँ, नहीं नहीं, पूछना ये आपका कार्य है, जी और जी, मैंने इसलिए आपसे नहीं नहीं, डायरेक्ट पूछ करके मैं दर्शकों सबका को भी- सम्मान करता हूँ। और इन सब चीज़ों से हट के सबको लेके चलना, सबका सम्मान करना, सबके लिए खड़ा रहना, सब एक बराबर। जी, जैसा कि हमारी टीम कल ही सर्वे कर रही थी, तो उसमें उसने पाया भी कि अगर ऐसा कुछ होता तो जो कमेंट आते हैं, जो लोगों का प्यार आता है, उसमें किसी जाति को लेकर के नहीं था और किसी धर्म को लेकर के नहीं। वो हर जाति हर धर्म के लोग कमेंट करते हैं, हर धर्म के लोग प्यार करते हैं। तो उससे एक चीज़ तो जाहिर हो गया कि जाति वगैरह इनके मन में नहीं है। एकदम सही और उचित बात है। और आप पूछे, इसके लिए धन्यवाद। ज़रूरी भी था ये बताना कि मैं सबको लेके चलता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और हमेशा सम्मान करता रहूँगा। और जो मेरे लायक होगा, छोटी मोटी मदद, जिस लायक भी मैं रहूँगा, सबके लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं सबका हूँ। हाँ भाई। अच्छा, अभी तक तो आपने कहा कि पारिवारिक संबंध है, तो जिन नेताओं के साथ हम मिलते हैं उनके पास शस्त्र वगैरह भी रहती है। वो खुद भी इस चीज़ को वो किए हैं, अपने उस चुनाव में बताते भी हैं, अपने उस जो फॉर्म भरते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नीरज भैया के पास कोई शस्त्र है या नहीं, और कौन कौन से हैं। नहीं, ये अगर तो आप बताना चाहे तो कोई वो नहीं है। इस पे कोई मैं भी चर्चा नहीं करूँगा। इसके लिए धन्यवाद जो है। चलिए, अक्सर हम सोचे भी थे कि इस चीज़ को प्रश्न, चूँकि ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं इनको ना तो हम पहले से बताए हैं और ना तो किसी को दिखाए हैं, इसलिए शायद हो सकता है अगर पहले दिखाए होते तो शायद ये पहले कटवा दिए होते, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने दिखाया भी नहीं था। और अगला प्रश्न ये पूछेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और युवाओं का है। 2027 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अगर नहीं लड़ेंगे तो युवा नाराज हो जाएंगे, पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं। नाराज ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। लेकिन वो युवा आपसे नाराज हो जाएंगे, मेरा जी। ये पूरा मानना है, क्योंकि आपको विधायक मान चुके हैं वो लोग। नहीं नहीं भाई, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है, 2027 में लड़ेंगे या इसके लिए नहीं, मैं ये दिल से बताइए। धन्यवाद कहता हूँ। जो 2027 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, पहले तो ये बताइए। और दूसरा चीज ये बताइए किस पार्टी से लड़ेंगे, और तीसरा चीज ये बताइए कि किस सीट से लड़ेंगे। मैं बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी से। मतलब लड़ेंगे, ये पहला चीज का ये जवाब। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं उसी पार्टी में हूँ, उसी पार्टी से लड़ूंगा। मैं बीएसपी से ही लड़ूंगा। किस सीट से लड़ेंगे? जलालपुर।
अपनी विधानसभा से। जलालपुर मेरी विधानसभा, मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब युवाओं को खुशी मिली होगी। नहीं नहीं, ये तो मेरा मतलब परम सौभाग्य है और मैं धन्यवाद कहता हूँ सभी भाइयों को कि लोग मुझे इतना स्नेह प्यार करते हैं। मैं दिल से आभारी हूँ सबका। जी जी। चूँकि आप एक छात्र नेता भी रहे और अब राजनीति में आ गए हैं, सक्रिय हैं आप, कुछ अभिभावकों को ये लगता है कि उनके बच्चे अगर राजनीति में जाएंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। इस पर आपका क्या विचार है? चूँकि आप तो बहुत अच्छे से राजनीति किए और आप बता ही रहे कि हम काफ़ी बचपन से ही सोच लिए थे कि राजनीति करना है, तो आपका क्या मानना है? जैसे मेरी तो सोच मतलब ये 9th 10th क्लास से ही, मैं 9वीं 10वीं में था तभी से मिलना जुलना घूमना टहलना सबसे। तो लेकिन मतलब मेरे तरफ से एक व्यक्तिगत सलाह है या निवेदन है कि ये जानिए कि जो मेरे बाद के जो मेरे भाई हैं या मेरे सहयोगी हैं या और भी जो लोग हैं, पहले अच्छी शिक्षा दीक्षा लें, उसके बाद तब राजनीति में आएँ। पढ़ाई पे विशेष ध्यान रहे सबका। अच्छा, अलग अलग नेताओं की बात हो रही है, तो उसी में से एक नेता इस समय खूब आपके साथ दिखने को मिल रहा है। जी जी। हालांकि वो आपके पार्टी से भी नहीं है और उनका वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। जी जी। आप समझ गए होंगे, हमको लग रहा हाँ है। हाँ, मैं समझ रहा इस हूँ। समय किसके साथ रह रहे हैं? नहीं, उनका नहीं। भी 72 मेरा- 73 करके गाड़ी का नंबर होता है। जी जी जी। और बहुत अच्छा उनका भी नाम है, लेकिन जी। उनकी छवि एक अलग है। हाँ। तो उनसे आपके कैसे संबंध है? हम बात कर रहे हैं अभय सिंह जी से, विधायक जी। जी की। विधायक जी यहाँ से मतलब हम लोग का पारिवारिक संबंध रहा है और आज नहीं, बहुत पुराने संबंध रहे हैं। जो हमारे स्वर्गीय राकेश सिंह पहलवान जी दादा थे, तो उनसे और उनके बहुत अच्छे और मधुर संबंध थे। उन्हीं संबंधों को लेके मैं चल रहा हूँ। माननीय विधायक जी के यहाँ से मतलब आना जाना, वो हमारे यहाँ हर जगह सुख दुख में पहुँचते हैं और वो विश्वविद्यालय के भी सीनियर रहे, प्लस मेरे पारिवारिक भी संबंध है उनसे। तो उन्हीं संबंधों को लेके मैं चल रहा हूँ, उन्हीं संबंधों का निर्वहन किया जा रहा है। ये जी आपका जी। मतलब पारिवारिक हाँ, संबंध हाँ। है, इसकी वजह से आपको लगातार हाँ। इस समय देखा जाए। और हाँ, लगातार क्या, जैसे कोई भाई कार्यक्रम प्रयोजन पड़ेगा तो माननीय विधायक जी मेरे यहाँ, हम लोग वहाँ भी पहुँचे रहते हैं बराबर। विधायक जी का दिल से सम्मान करता हूँ, बहुत मानता हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी। ये बताइए कि जब आपने राजनीति शुरू किया, जब जिस समय, तो उस जी। समय क्या आपके कुछ खास लोग हैं जो साथ थे, और क्या वो लोग अभी भी आपके साथ हैं? सारे मतलब जो भी मेरे हमसे छोटे थे या हमारे मित्र थे, हमारे भाई थे, सारे लोग लगभग साथ हैं। सबका सहयोग है, सबका सहयोग है, आगे भी सहयोग रहेगा। और मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाने में उन लोग की बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उनको लेके चल रहा हूँ और मैं मतलब ये भी चाहता हूँ कि उनको जीवन भर लेके चलता रहूँ। वो भी मेरा पूरा ध्यान देते हैं, मैं भी उनका पूरा ध्यान देता हूँ। कुछ लोगों का नाम बताइए। जैसे हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, सुधांशु जी, शुभम जी, छोटे भाई हमारे अनुराग हैं, विशाल हैं, दुर्गेश भैया हैं और ब्रह्मदेव भैया हैं, कान्हा हैं। बहुत सारे नाम हो जी, जाएंगे। काफी नाम है। जी बिल्कुल। जी। तो ये सभी लोग आपके साथ हैं? क्या ये सभी लोग अभी भी हैं आपके साथ? सारे लोग मेरे साथ हैं, सबका स्नेह मेरे साथ है। अच्छा अच्छा। जी जी, सबका स्नेह है, सबका प्यार मेरे साथ है। और ये जान लीजिए कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों का मेरे साथ साथ है। और ये लोग मतलब निरंतर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। किसी कार्यक्रम प्रयोजन कभी ये लोग संकोच नहीं किए कि भाई को जो है, ये लोग हमेशा एक मतलब परिवार के तरीके से कि नहीं, नीरज भाई को आगे बढ़ाया जाए, नीरज भाई को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूती का कारण है। मेरा परिवार प्लस ये जो मतलब 10 से 15 लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनका व्यक्तित्व अच्छा है, इनका नेचर अच्छा है। ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे लिए बहुत ईमानदार और अच्छे हैं। अभी तक तो बात हो रही थी राजनीति की, ज्यादातर बात राजनीति की हुई। जी जी। पर्सनल लाइफ पर आए। हाँ, पूछिए। पर्सनल लाइफ पर ये है कि बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं कि भैया बाराती कब ले चलेंगे हम लोग? बारात भैया ये चले। शादी कब करेंगे, ये बता दीजिए। मैं देखिए, परिवार वाले भी चाहते हैं और मेरे भाइयों का भी सवाल आता रहता है। जैसे जो अक्सर यहाँ पे लोग किसी न किसी जिले से यहाँ लखनऊ वाले आवास पे लोग आते रहते हैं, या घर पे भी रहता, मतलब गांव जो अम्बेडकर नगर, वहाँ बंदीपुर भियाव जब रहता हूँ तो वहाँ भी क्षेत्र के लोग जो है पूछते हैं भैया सदिया कब करवा। जी जी। तो जल्दी करेंगे, सबको बुलाएंगे, इसमें आप भी इनवाइट रहेंगे, हमारे दोनों भाई भी रहेंगे और जो भी हमसे जुड़े हैं लोग उनको भी मैं बुलाऊंगा। और भाई सबके यहाँ आता जाता हूँ तो सबको इनवाइट करूंगा, जल्दी करूंगा, ये जानिए। जल्दी। जल्दी का मतलब कितना जल्दी? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, 2024 तक। जो भी करूंगा ये तो अभी नहीं बता पाऊंगा। जो भी करूंगा माता पिता से पूछ के करूंगा और उनके हिसाब से की जाएगी चीजें। जी जी। चलिए, हमको तो इनविटेशन मिल गया, आप भी मिलिए और आपको नहीं, सबको invitation- इनवाइट किया जाएगा। जब भी होगी शादी सबको बुलाया जाएगा। चलिए, और आपको भी पता चल गया होगा कि शादी जल्द ही करने वाले हैं।
अब हमारे प्रश्न का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे दर्शकों का प्रश्न बाकी है। आप हमारे दर्शक हैं और आपके ही प्रश्नों का जवाब ना मिले ऐसा संभव नहीं है। हम अब आपके प्रश्नों का जवाब लेना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, सबका जवाब ले पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का हमने कोशिश किया है कि जवाब ले। और अब चलिए आपके प्रश्न का शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है, आदेश सिंह ने प्रश्न पूछा है जी कि जी। अगर छात्र संघ बहाल होता है तो आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे विश्वविद्यालय में? नहीं, प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन जो विश्वविद्यालय परिवार से होगा, जो अच्छा रहेगा, जो विश्वविद्यालय परिवार के बारे में सोचेगा, उसका सहयोग किया जाएगा। मैं मतलब उसका हर तरीके से समर्थन में खड़ा रहूँगा भाई। अच्छा अच्छा, भाई उसी विश्वविद्यालय से मैं भी निकला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से सीखा हूँ, वहीं से सीख के निकला हूँ, वहाँ से मुझे एक जान पहचान मिली है। विश्वविद्यालय का दिल से आभार और धन्यवाद है। आज भी मुझे लोग नीरज प्रताप सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, और अब भले इस समय जिला पंचायत सदस्य हो गया हूँ, विश्वविद्यालय ने मुझे एक मतलब दिशा दी है, एक पहचान दी है। और अवनीश सिंह का सवाल ये है कि अभी तक के आपके राजनीतिक सफर में कोई यादगार पल हमें बताइए। कोई अभी तक जैसे कि अभी यहाँ इस मुकाम पर आ गए हैं, इतने दिनों से राजनीति में सक्रिय है, तो कोई ऐसा यादगार पल जो आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मेरे भाई कुछ यादगार नहीं रहा है। जब से निकला हूँ संघर्ष ही संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरा बस एक निवेदन है मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से कि वो संघर्ष करते रहें, परिश्रम करते रहें। हाँ। विमल सम्राट जी पूछ रहे हैं कि एक छात्र नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे हैं जी छात्र जी। नेता है, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए आप? देखिए, विश्वविद्यालय परिवार के बारे में वो सोचें और शिक्षा के बारे में सोचें, और विश्वविद्यालय की मतलब वहाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचें, और छात्रों का जो है विशेष ध्यान दें। और जो फीस फाटा उनको लेके जो भी चीज़ें हैं वो मतलब भाई, क्योंकि हर जो है बच्चा बहुत अच्छे परिवार से नहीं होता, जो है बहुत लोग को भाई शिक्षा में जो है दिक्कत आती है, आर्थिक व्यवस्थाओं से परेशान रहते हैं। तो फीस पे जो है विशेष ध्यान रहे, और विश्वविद्यालय प्रशासन पे ध्यान रहे, वहाँ क्या कानून व्यवस्था चली उन सब चीज़ों पे ध्यान रहे। ये सब ज़रूरी चीज़ है। शिवाजी यादव पूछ रहे हैं कि क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए या नहीं? और दूसरा चीज़ ये है कि आपको शायद पता हो या ना हो, विश्वविद्यालय में एक छात्रों का समूह लगभग 70 दिनों से अधिक से एक मुहिम चला रहा है छात्र संघ बहाली को लेकर के, उसमें हस्ताक्षर भी करवा रहा है अलग अलग छात्रों से। ये पहले बता दीजिए शिवाजी यादव का प्रश्न का जवाब कि क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए या नहीं, और उसके बाद ये बताइए कि जो मुहिम चल रहा है उस पर आपका क्या विचार? नहीं, मतलब मुझे जानकारी है। मुझे जो लोग धरना दे रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं विश्वविद्यालय में जानकारी है। वो हमारे यहाँ भी आए थे गोमती नगर विस्तार, और मतलब छात्र संघ बहाल होना चाहिए यार। एक पाठशाला है जहाँ से जो है राजनीति की स्टार्टिंग होती है, एक अच्छा पायदान है, वहाँ से लोग अच्छी शुरुआत करते हैं। होना चाहिए, मेरा ये मानना है, होना चाहिए। मतलब और मेरा जैसे छात्र संघ बहाल हो, मैं चाहता भी हूँ, मेरा पूरी तरीके से समर्थन है। मैं भी चाहता हूँ कि हो, चुनाव हो। जो लोग लगभग 70 दिनों से अधिक से इसको निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे लायक जो भी सहयोग होगा, मैं हर तरीके से उनके लिए खड़ा हूँ। अगर वो कहेंगे तो मैं वहाँ जो है ज़रूर उनके साथ धरने में भी बैठूँगा, जो है जन तक साथ बैठूँगा, और वहाँ के भी हमारे संपर्क वाले हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उन भाइयों को भी लेके बैठूँगा। जो जेन्युइन मुद्दा होगा वो उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। और हमारे यहाँ आए थे, हमको जानकारी है कि वहाँ धरना चल रहा है, लोग लगे हैं बेचारे, वो प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब वो मान ले कि नीरज भैया हमारे हाँ हाँ तन मन और धन से हाँ हाँ, है। सब चीज़ से पूरा समर्थन है भाई, हर तरीके से समर्थन है। स्वतंत्र मिश्रा पूछ रहे हैं, जी बड़ा पर्सनल सवाल है हाँ। कि आपके इतने सारे खर्चे हैं तो पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, पैसे परिवार से सहयोग है, और दूसरा ये है कि अपना व्यवसाय है और ठेकेदारी करते हैं भाई, तो राजनीति में है तो इतने खर्चे हैं, ठेकेदारी है, व्यवसाय है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और अंबेडकर नगर भी कुछ काम है, लखनऊ भी काम है, तो सब काम है। तो उन्हीं सब चीज़ों से सब चल रहा है, और आगे व्यवसाय पे ध्यान भी दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भाई लोगों की भी मदद करनी है, अपने लिए भी करना है, दोनों चीज़ें हैं। जी। ये बताइए कि कुंवर अक्षय और आनंद तिवारी जी का ये प्रश्न है कि आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे मतलब राजनीतिक गुरु जो है
अब तो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय राकेश सिंह पहलवान जी जो है वो हमारे, जी जी जी, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। और वो जिला पंचायत सदस्य थे और मतलब उनकी क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका थी, अलग व्यक्तित्व था, जितना उनके बारे में कहूँ उतना कम है। और मतलब उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी मुझे, और अभी भी मतलब उनके बारे में सोचता हूँ, वो जो काम किए और बहुत अच्छा काम रहता था। जब जाता हूँ क्षेत्र में तो लोग उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। उज्जवल सिंह का ये प्रश्न है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम अक्सर अपने साथ लगाते हैं। हाँ अपने नाम में या जब भी आप कहीं लिखते हैं तो नीरज प्रताप सिंह और आगे छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय लगाते हैं। जी जी। तो उनका प्रश्न, उज्जवल सिंह का प्रश्न ये है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और लखनऊ विश्वविद्यालय के आम छात्रों के लिए क्या करते हैं या क्या करेंगे या क्या जैसे किए हैं? अभी तो अब विश्वविद्यालय में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं मतलब दिल से चाहता हूँ कि वहाँ चुनाव हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि विश्वविद्यालय का नाम इसलिए लेता रहता हूँ और जीवन भर लेता रहूँगा। वहाँ से मुझे पहचान मिली है, वहाँ से मुझे मान मिला, सम्मान मिला है। मेरे यहाँ अगल बगल जनपद में या जहाँ भी छात्र हैं या कैंपस है या जहाँ भी चुनाव होते हैं या जो भी चुनाव नहीं भी होते तो भी हर जगह इधर 2 4 5 जिले में लोग मुझे नीरज प्रताप सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने सीखा, विश्वविद्यालय ने मुझे एक पहचान दी है, तो वो तो जीवन भर मैं लेता रहूँगा। भले मैं कुछ भी हो जाऊँ, विश्वविद्यालय में मतलब दिल में है। भले आपको लग रहा हो कि 2 4 जिलों में आपका नाम है, लेकिन हमने अरे पता किया तो पता चला नहीं पूरे भाई, उत्तर प्रदेश में आपका नाम है। मुझे ये नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन जैसे इन 2 4 5 जिलों में मैं टहलता घूमता रहता हूँ, लोगों के यहाँ आना जाना होता है, मुझसे जो लोग जुड़े हैं उनके यहाँ निमंत्रण में पहुँचता हूँ, उनके दुख में पहुँचता हूँ, उनके सुख में पहुँचता हूँ। तो ये इसलिए मैंने 2 4 5 कहा, नहीं तो मैं वो भी नहीं कहता, मैं अम्बेडकर नगर और लखनऊ कहता। अच्छा अच्छा। जी जी। राम तो सिंह जी, वो ये तो आप कहे तो आपको धन्यवाद। नहीं नहीं, ये हमारी जब कल टीम सर्वे कर रही तो जी जी। उसमें बहुत सारे चीज हम लोग को पता चले और ये पूरी तरह से अच्छे से पता चला कि हर जिला में कुछ बहुत बड़ी संख्या में नहीं लड़के तो जी, युवाओं का एक बड़ा समूह है जो आपके साथ है। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से और भाइयों के माध्यम से मैं और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जो भी मुझे मानने जानने वाले लोग हैं, मैं दिल से धन्यवाद, दिल से आभार उनको देता हूँ। अच्छा। राम स्नेह और प्यार हमेशा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। राम सिंह यादव का ये प्रश्न है कि आप इतने सरल और कूल कैसे दिखते हैं कि आपका रील में देखा जाता है एक अलग तरीके से, आप वास्तव में हम बात भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कूल ही हैं। तो ये राम सिंह यादव का प्रश्न है कि आप इतने कूल और सरल कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं? जैसे सरलता या व्यवहार, ये सब चीज़ें जो है सरलता बचपन से रही, मतलब बहुत मुझसे कोई भी आके मिल सकता है, कोई भी, मैं किसी से भी, मैं खुद भी मिल लेता हूँ, बात करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सरलता बचपन से है और जितना सरल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा यार, मेरा ये मानना है, आप जानो। और सरलता होनी चाहिए जीवन में, और राजनीति में है और लोगों के लिए करते रहते। सरलता रहने से मुझसे कोई भी आके अपनी कुछ भी बात कह सुन सकता है, अपना दुख सुख बता सकता है। जी। आनंद तिवारी का प्रश्न ये है, 2024 में चुनाव भी होने वाला है, तो वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री होंगे या राहुल गांधी? ये देखिए, ये आपके पार्टी के दोनों लोग नहीं है, तो आप फ्री होकर के जवाब दे सकते हैं। अब इस पे मैं क्या जवाब दूं, इस पे मैं अभी जवाब देना उचित नहीं समझता। इसके लिए मैं जो है फिलहाल तो मोदी जी जो है, हाँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री हाँ हैं भी, जी, और एक प्रधानमंत्री, अभी सर्वे आया हाँ उसमें जी पूरे जी, विश्व के हाँ सबसे वो मैं मुझे बड़े भी नेता। सबसे बड़े नेता, और भाई मौके पे प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल। और भाई उनका सम्मान है जी। अगला प्रश्न कुंवर अक्षय का है कि आप इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमाते हैं? तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपके लाखों लाखों फॉलोअर्स है सारी सोशल मीडिया पर, और आपके रील्स वगैरह गजब के चलते हैं, गजब के लाइक्स, गजब के कमेंट्स आते हैं, तो ये उनका सवाल है कि क्या उससे पैसा कमाते हैं? क्योंकि आपको तो प्रमोशन के लिए भी बहुत सारे मैसेज आते होंगे। अब इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन पैसा ऐसा नहीं कमाते उससे। हाँ, बस ये है कि वो ये एक दिन में लोग नहीं जुड़े हैं, काफ़ी टाइम लग गया है। बताया आपको, जैसे अभी अब कुछ देर पहले जो भी बात हुई, एक लंबा सफ़र है और बहुत टाइम से लोग मुझसे जुड़े हैं। तो जैसे मान लीजिए भाई कोई फ़ोन से नहीं मिल पा रहा है, कोई आके नहीं मिल पा रहा, तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है और जुड़ना चाहता है, जुड़े भी हैं लोग मानते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ जो है। और कोई कमाने वाने कोई वो नहीं है मेरे पास, सोशल मीडिया से तो मैं कुछ नहीं कमाता। शिव पांडे बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया, पूछ ले। हाँ पूछिए।
देखिए होता क्या है कि इस समय फरवरी का महीना भी चल अरे रहा मेरे है भाई। और वो पूछ रहे हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रिवील कब करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है कि रिवील कब करेंगे, मेरा हाँ। प्रश्न ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, पहले वो बताइए फिर उनका जवाब दीजिए कि रिवील कब नहीं है भाई। और ये जो फरवरी का महीना चल रहा है, और अभी मैं 1 या 2 दिन में 3 दिन में मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। करेंगे। क्योंकि इधर बहुत जो है शादियां हैं, और हमारे क्षेत्र में जैसे कुछ घटनाएं हुई हैं, ठंड उंड में कई सीनियर थे, बुजुर्ग थे, वो मरे जी हैं, तो उनके यहाँ मुझे आना जाना है भाई। क्षेत्र में रहूंगा 2-3 दिन के बाद, जनता के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। आप लोग भी आइए, वहाँ स्वागत रहेगा, वहाँ बातचीत होगी आप लोग से। तो जवाब मिल गया होगा, गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो रिवील क्या करे। हालांकि होगी भी तो अरे ये यार। इस पद पर है कि इस चीज को साझा नहीं करेंगे, लेकिन ये इनका बड़कपन है कि ये हमें प्रश्न पूछने का इजाजत दिए। और अब मैं अगला प्रश्न आशुतोष अग्रहरि जी का है। जी जी। ये गंभीर प्रश्न है कि क्या आप राजनीतिक पार्टी कभी बदलेंगे, मतलब आगे भविष्य में 2027 में चुनाव भी है तो नहीं, क्या आप बदलेंगे? पार्टी नहीं बदलेंगे। मैं बीएसपी में ही रहूंगा, मैं बहुजन समाज पार्टी में ही रहूंगा, मैं उसी में हूँ, उसी में रहूंगा। जी जी। अगला प्रश्न दिव्यांशु कुमार का है कि दिव्यांशु सिंह का है कि आपका व्यापार क्या है? व्यापार में जैसे यहाँ ज़मीन का काम है, लखनऊ में कंस्ट्रक्शन का काम है, और अंबेडकर नगर भी कुछ काम है, छोटे छोटे काफ़ी व्यवसाय हैं। जी जी। जो जैसे उसमें थोड़ा बहुत मैं परिवार का सहयोग करता हूँ, बाकी सब सारी चीज़ें परिवार वाले ही देखते हैं। मैं सेवा ही कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोग भी जान रहे हैं सब जी चीज़ें, जी जी, व्यस्तता। समय कम मिल पाता है। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा मतलब व्यवसाय के ऊपर, व्यापार के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और सबको भी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जी जी जी। इसी के साथ आपके भी प्रश्न यहाँ पर समाप्त तो नहीं कहूँगा कि हुआ है, लेकिन आपके प्रश्न यहीं पर हमने समाप्त करने की कोशिश की, चूँकि सारे प्रश्न पूछ पाना ये मेरे लिए भी संभव नहीं था, और ज़्यादातर प्रश्नों का ये जवाब लेने की कोशिश किया गया हमारे द्वारा, और बहुत अच्छा लगा कि हर प्रश्न का जवाब इन्होंने दिया भी। और इस पूरी बातचीत पर आपका क्या विचार है, ये हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए मेरे आवास पे, इसके लिए मतलब आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे लखनऊ वाले। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, आगे किस युवा नेता या किस नेता से हम बात करें ये भी हमारे साथ साझा कीजिएगा, और क्या कमियां रह गई वो भी आप बेहिचक बता सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह। अभी हमारे साथ खास मेहमान नीरज प्रताप सिंह हैं, जो छात्र नेता भी रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, और इस समय अम्बेडकर नगर से जिला पंचायत सदस्य 2027 में। इन्होंने खुद बताया कि चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ेंगे और अम्बेडकर नगर से ही लड़ेंगे। और अब पूरी बातचीत हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। भी सुनाते हैं तो क्या शायरी का भी शौक है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत है, अभी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी जी। तो उनके लिए एक दो शायरी अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वीर की कीमत बढ़ जाती कुर्बान वतन पे होने से, सम्मान वतन का घट जाता दुश्मन के आगे रोने से। बहुत अच्छा लगा। हमको लग रहा है ये आप पर बिल्कुल सूट बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कम से कम ये आप समझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी। संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत अच्छा। ये हमको लग रहा है आपका सबसे पसंदीदा ये मतलब भाई देखिए, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग, अब हम यहाँ जो भी लोग हैं, आप दोनों लोग या आप, हम लोग युवा भाई हैं, और ये हम ही लोग के ऊपर सूट करती है भाई। इधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है दोस्त। ये हमको लग रहा है आप काफी वर्षों से आप हाँ हाँ, बहुत बहुत। ये मतलब कि छात्र संघ जब विश्वविद्यालय में गया था जो है, तब से लिखना बराबर जो है, इस पे काम भी तो किया गया। आज इतना बड़ा यूथ मेरे साथ जुड़ा है, ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं दिल से आभार और धन्यवाद सबको कहता हूँ। आपके कोई और साथी लोग भी? हाँ, हमारे एक मित्र हैं, भाई हैं, सुधांशु जी। आइए, ये मतलब अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। आइए भाई सुधांशु जी। स्वागत है आपका लखनऊ वाले से। धन्यवाद आपको। आपके बारे में जैसा कि भैया बता रहे कि आप एक अच्छे वक्ता है और सुनाते भी हैं, तो एक दो हमारे दर्शकों के लिए अगर शायरी सुना देते तो अच्छा। अब
जैसा कि आप लोगों ने कहा शायरी में शायरी तो हमेशा नहीं कहता, लेकिन यही कहूँगा कि है वीर की कीमत बढ़ जाती कुर्बान वतन में होने से, सम्मान वतन का घट जाता दुश्मन के आगे रोने से। एक दो और होता तो हमारे दर्शकों को ज्यादा, क्योंकि आपको सुनना बहुत पसंद अरे है। जैसा कि नेताजी ने बताया तो और नेताजी ने जैसा कि सुनाया और मैंने भी सुनाया है, ये देखना पड़ेगा, याद करना पड़ता, ऐसा नहीं कि सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। हम लोग शायर हैं, कभी शायर हैं, हम लोग शायर नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब ये अच्छी चीजें याद रहनी चाहिए। तो अभी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे याद किया जाएगा तो आगे जरूर आपको सुनाऊंगा। काफी पसंद भी किया जाता है युवाओं के अच्छा, द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी एक ही दो लाइन में एक दो बार बोला था, वो मैं देखा काफी लोग पसंद किए और लोग आए बताए भी कि नहीं नहीं भैया बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हमने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ठीक ठीक।